अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, शो के आगाज में देखते हैं बाजार की चहल पहल। अस्सलाम वालेकुम भाजी। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जनाब हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खैरियत। लानत है तेरे ते ते गल ही नहीं हो रही। वो रंगीला फोन कर रहा है और जवाब ये दे रहा है। और यार मैं चंगी भली किसी ने गल कर रहा था, मैं समझाऊं दी आवाज है। हमारे हलक से तो पानी का कतरा नहीं उतर रहा। वो क्यों खान साहब? हमारे साथ किया किसने क्या किया? पाकिस्तान ने ग्राउंड में क्या किया हमारे साथ? वो आसिफ अली क्या है, बला है वो। आसिफ अली है तो फिर बला। नहीं आसिफ अली का बॉलिंग एक्शन सही नहीं है। बॉलिंग किसने कहा उसे करने को? नहीं, उसका एक्शन तो ठीक नहीं है ना। वो तो वो बॉलिंग करता ही नहीं। यार ये पागल तो नहीं है भाई तुम्हारा? वो इसके दिमाग पे असर हो गया। ये जई का कजन है। जई आपको पता है मोहम्मद नबी का? हाँ जी, कैप्टन अफगानिस्तान का। उसने पहले से पैसे डाल के टीम को यहाँ पे भेजा था, आपने उसको भी हरा दिए। हमें ये पता है कि उस बेचारे ने कंट्रीब्यूट किया बहुत ज्यादा जी अपनी जेब से। जी एंड ही इज अ रिमार्केबल प्लेयर। और ये मोहब्बत उसकी सिर्फ खेल के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी है। और उसके साथ राशिद भी शामिल है। जी। एंड राशिद इज अ रिमार्केबल बॉलर। लेकिन खान साहब, खेल में तो फिर इस तरह होता है। आप अपनी ईमानदारी से बताओ, छठे नंबर पे आके कोई 4 छक्के मारता है? यार तनु कोई मसला जो ने छक्के मारे? हमको क्यों मारा चक्का? अरे, इंसान का बच्चा बनो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? खेल में तो इस तरह होता है। क्रिकेट को पना हो जाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए क्रिकेट। हेलो, क्रिकेट के खिलाफ गल नहीं करनी। ओए करेगा हम क्रिकेट के खिलाफ। तुम कौन होता है बोलने वाला? की तुम्हें क्या मसला है? मैं टांट खड़काउनी है। चलो टांट खड़कानी है तुम। ओए तमीज ना गल करनी, मैं दस दिया तानू। ओए इधर आओ, मर्द का बच्चा है तो उधर क्या बात कर सकते हैं? इधर आओ। तेरा की मसला है? आफ्ताब साहब मेरी एक गल सुन लो। हाँ जी। सारे नु मेरे हाल ना होन देना। किसको? आने नु बाबा तेरा कोई मसला है? बेचे चुप करके बैठू। मैं देखता हूँ तुम किसको हाथ लगाते हैं। ये उम्मीद कर, उम्मीद कर। की मैं थारा लंडा लुड़ा चकवा देना इथों। ओए कौन लंडा टुवाएगा? तुम मर्द का बच्चा तो उठा के मसला की है? बंद करो, खबरदार हाथ लगाया तो। किन्नू मर्द का बच्चे तो हाथ लगा के देखो। आ ले लाए जा। ओए इधर सुनो, इधर बात सुन। उधर चल, उधर चल। की मसला तेरा? अपना फौजी मारता ही। खान मेरी सुन ला गल। हेलो, क्या मसला है? मैं तेनू पिछली बार भी समझाया सी। तुम इधर बात करो ना। क्या करेगा? तुम क्या करेगा? तुम क्या करेगा? उधर चला गया मार के। मेरे हाथ ना लाओ, मेरे हाथ खुल गए ना, मैं अपने आप बन्ने है। तुम नहीं बांधो ना, नहीं बांधो। खोलो अपने आप को। की मसला की है तेरा? है दस। अच्छा, वैसे एडा लिस्सा अफगानी में आज तक नहीं देखा। तुमने अभी अफगानी देखा क्या? ओए बाज आजा, बाज आजा। मसला की है तेरा? जबान बंद करो, तुम्हारा लत तोड़ देगा। तुम्हारा लत तोड़ देगा? कौन तोड़ेगा मेरी लत? है ओए हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं ओए लगाओ। ओए राम नाम, मैं तेनू कह रहा, मैं तेनू दसी जा रहा। हाँ की चाहना तू? आफ्ताब दस। साहब यकीन मन्नो नी अखां लीक कर दियां। क्या करती है? लीक कर दियां। और ये नागी साहब है जिसे तुम मार रहे हो। नागी साहब, मैं भला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ, क्या कहने सुरीले लोग। क्या बात है? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ओए इधर फगाने की राती कोई नहीं जमा, उसको क्या जमा रहे तुम? ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ओए यार इसको समझाओ, अपने भाई को समझाओ, इसको इंसान का बच्चा। यार तू मिनट ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। जाके उधर भीख मांगो जो तुम्हारा नसीब है। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। रख के देखा नर का बच्चा है तू। ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੇਖੀ। ओए ते कत्ल हो जाएंगे, मैं तेरे दस दिया। तो कत्ल करके दिखाओ, क्या करेगा? करेगा, क्या तू है? करेगा? ओए यार वो ग्राउंड था जिधर मार लिया, इधर हाथ लगा के दिखाओ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੇਕ ਦੇਣੇ ਹੀ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਕੰਨ ਸੇਕ ਦੇ। ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਬਾਜ਼। वाह। ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ। इंसान का बच्चा बनो है। ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਲ ਫੇਰ घर में नसा फाइनली प्लीज कर। उधर जाओ, ओए ओए हमारे जगह पे, हमारे जगह पे नहीं हो। समझा, जूता किसने मारा? मैं मारे मैं। और दूसरा पैर किथे? आए ये हुन सीधे फैर ही होणगे। खबरदार जो दोबारा हाथ उठाया। की जाओ उठो, उधर चलो, उधर बैठो तुम। चुप मैं करा। देखता हूँ तुम्हें कौन हाथ लगाता है। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ। नागी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? सॉरी यार नागी साहब। नागी साहब, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਫੱਕ ਦੀ ਬੋ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ। और यार नागी साहब उधर ने। बड़ों के साथ तमीज से बात करते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरा की मसला? पाइन जरा थोड़ा साइड पे होना। की मसला है? की चाहना है? स्टूपिड इंसान।
इंसान बोलता नहीं, तेनू कह रहे ने। मैं तुम्हें कह रहा हूं। हाँ बोल। किदो बोला है ये कौन है? और नागी साहब है, और कौन है? नागी साहब। और कौन है? नागी साहब मैनू माफ कर दियो, यकीन करो कभी भी तुहाडी गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये तो ये खजाने ने अफगानी। तो फिर नाम लिया तुमने, फिर नाम लिया। मैं थक गया भाई, जरा तुसी अगे हो। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? तुम्हारा क्या मसला है? ਭਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ओ यार, ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? और ये नागी साहब हैं। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਸੌਰੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਨੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ। चलो उधर मांगो बैठ के, चलो। ਉਧਰ ਜਾ ਤਮੀਜ਼ कर। चलो यार, चलो बस। अच्छा मैं क्रिकेट पे बात करना चाहता था, लेकिन ऐसे बदतमीज है ना और ये सर- दोनों भाई, पूरा माहौल खराब किया। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? एक और ये बोलो। किससे छीन के लाए? ये कोई चीज डिगी है, की होया? छीन के नहीं, ये मेरा अपना गिटार है सर। नहीं तो भागते हुए आ रहे थे आप। मैं ऐसे ही चलता हूँ सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब ठीक है भाई? नागी साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहबा हाँ जी। माशाल्लाह, क्या बात है? मेरा दिल करदा तुसी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। तुसी इंज करके मेरी बांह ते बन गए। ये क्या किया? मैं दी हवा कट दी। क्यों? पहले मेरा चेक करो। मेरा दिल करता है मेरा ऑपरेशन करन विच कैंची भूल जान। हाँ, मैं रोज फेरे ते फेरा लावां। अगू डॉक्टर साहब कहन निकल जाएगी, तुमने घबराना नहीं है। अल्लाह खैर करे। अब क्या हुआ? इमरान बेचारे के साथ क्या हो रही है आफ्ताब साहब? क्या हो रही है? भाई तुम ऐसी बातें करते ही क्यों हो जो पूरी नहीं कर सकते? कौन, मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो नहीं, इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं। साले या गल कर ले या डांस कर ले। तुम तो अंधे हो। तेरे पैरों की स्पीड ने दसिया कि तू नच रहे हैं। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? आफ्ताब साहब एक बात है, जी। मैं इमरान का हाफिज हूं, उसकी तकरीरें याद है आपको? सब कुछ याद है। एक एक बात। मैंने एक नतीजा अखज़ किया है। वो क्या? इमरान को चीजों की समझ ही नहीं आती, हमेशा समझने में गलती करता है। अब क्या हुआ? अब उसको यही नहीं पता था कि किसके आगे खड़ा होना है, किसके आगे नहीं, आंखें किसको दिखानी है और किसको नहीं। बड़ी गहरी बात नहीं कर दी जागो ने? अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह चुके हैं, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्ते कयाम आया। कयाम आया। इमरान ने आज तक जो कुछ भी किया है वो उसने खुद नहीं किया, उससे सरजद हो गया। यानी क्या चीज? यानी कुछ भी। उसकी पर्सनल लाइफ देख लें, प्रोफेशनल लाइफ देख लें, या पॉलिटिकल लाइफ देख लें। आफ्ताब साहब आपने कभी बॉक्सिंग रिंग में देखा कि बॉक्सर यूं खड़ा और कह रहा हो कि आओ मारो मुझे? बड़ी दफा देखा। ये हरकत हमाशुमा नहीं करते। ठीक। ये हरकत वही करता है जो पंच ले सके। अब तुम पंच ले नहीं सकते तो ये क्यों करते हो कि आ बैल मुझे मार, आ ओ बैल ओ आ मार क्यों नहीं रहा मुझे? आ तुझे दिखाओ मैं क्या हूं, आ मार आ। आप बैल किसको कह रहे हैं? आपको बड़ा पता है मैं किसे कह रहा हूं, ज्यादा डिटेल में मत जाएं आप। अच्छा दुख किस बात का है? और दुख इस बात का है कि ये खुशी भी काफूर हो गई। कौन सी खुशी? एहतसाब की, तब्दीली की, इनकलाब की। और अभी तो काम हो रहा है, वो बेचारा ऑफिस में है कि रिटायर हो गया वो। अच्छा जी, एक होता है रिटायर होना जी, एक होता है रिटायर हर्ट हो जाना। दोनों में फर्क पता क्या होता है? क्या? रिटायर्ड वापस नहीं आता, ठीक। रिटायर्ड हर्ट वापस आ सकता है। नहीं बताया ना यार इसका। वो यार एक तो बहुत, मैं पहले ही तंग पड़ा हूं उन अफगानियों से और इन दोनों से। यार खुदा का नाम 10,000 की गल है। अच्छा इसे क्लियर करें ताकि कुछ और बात भी कर सकें। भाई क्या क्लैरिटी चाहते हैं आप? यही कि इमरान आपके ख्याल में रिटायर्ड हर्ट है इस वक्त? यस। तो क्या होता नजर आ रहा है आपको? 1 महीना इंतजार, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी, फिर मुझे बुलाइएगा, मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। यानी 1 महीना इंतजार करें हम? इतना इंतजार किया, 1 महीना और कर लें। नहीं यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब, पैराडॉक्सिकल सी, प्रीपोस्टरस सी बातें आप कर गए। ना सर है ना पैर है। अच्छा सिरा तो पकड़ा दें। और महीने बाद सिर ही तो हाथ में आना है। जागो, आपके दानिश्वर होने पे मुझे कोई शक नहीं, और आपके अंदर एक सच्चा पाकिस्तानी है, इस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कंफ्यूज हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मैं सच्चा पाकिस्तानी हूं, इसलिए मैं कंफ्यूज हूं। यानी सच्चे पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है? जो पाकिस्तानी कहता है कि मैं इस मुल्क में रहता हूं और मैं खुश हूं, वो झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलता है वो सच्चा पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? इसलिए तो मैं कहता हूं कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। अच्छा वैसे गल्लां सही करदा है, चिड़िया करदा हैमलेट। इंसान बनो है। ओए अच्छा एक सेकंड, ये कैसे कह दिया तुमने फिक्रा? सर मैं जानना है हैमलेट नू। अच्छा यार को और तबसरा? तबसरा अब नहीं होगा, ये कुछ दिन बाद में होगा। गुजर जाएगा ये बहरान, उसकी याद में होगा। जी हाँ। अच्छा जी 1 दिसंबर में आपसे एनालिसिस लूंगा। बिल्कुल ठीक है आफ्ताब साहब। डन।
थैंक यू सो मच। अब मैं जा सकता हूँ? अब गिटार लेकर आए हैं, बस गिटार की स्ट्रिंग्स दीजिए अगर वो। भाईजान अब मुझे क्या लगता है पता है आप आगे पछताने वाले हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि सर्दियों में ये कोट कोई और ले लेगा, इसको खरीदो। अगर ये नहीं खरीदने तो ये वाला खरीदो। ये कलर बोझ जाएगा आप पे, ये गरे क्रीम चाहिए। ग्रे के साथ जो कंट्रास्ट है ना खान जी, वो है मरून का। इसके ऊपर मरून स्कार्फ हो ना, बहुत अच्छा लगेगा। वो मरून कौन सा होता है? वो जो डॉक्टर ने पहने हुए हैं कपड़े। डॉक्टर साहब ये तुम ले लो ना, बहुत जचेगा तुम पे। ये मैं पहनूं? डॉक्टर साहब ने बर्फ चो कुत्ते लबड़े। आफ्ताब साहब हेलो जी। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਗਰੂਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। सदका देईदा हुंदा। आओ ओए ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सड़क ब्लॉक करके बैठे हो, कब्जा किया हुआ है सड़क में। ये कौन है अभी? बगैर काम के जो स्टूडियो के फेरे लगाते हैं जो पागल, ये वो है। तलहा नाम है इनका। तुम स्टूडियो में होते हो? ये मेरा एक वहां पे शॉट था एक स्टूडियो में वार्डन का, वो मैं दे आया हूँ। तो उनके कपड़े भी ले आए हो साथ? सर वो मुझे याद ही नहीं रहा देना, मैं कल दे दूंगा। अच्छा यार आप बैठिए वहां पे। जी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अन्ना हो गया, अन्ना हो। अच्छा भाई आप क्या करते हैं? जी सर मैं छोटे मोटे रोल करता हूँ, वो काम ही दे दे मुझे। क्या परफॉर्म कर सकते हैं? सर मैं सियासत में बड़ा बेहतरीन तबसरा करता हूँ। ये जो जागो अभी कर रहा था ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं करूंगा। नहीं तो स्क्रिप्ट कहाँ से लोगे? जहां से जागो लेता है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? पता नहीं यार। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਜਣਾ ਅਗਵਾਨੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਥੇ ਏਡਾ ਲਾਇਕ। ओए जबान बंद करो। ओए साले दे कंन किड्डे तेज, तू ये मजा ले। बड़े नेचुरल एक्टर हैं ये मेथड एक्टिंग होती है ना, मेथड एक्टिंग ये वो करते हैं। फकीर का रोल मिलता है तो फकीरों के साथ उठने बैठना शुरू कर देते हैं, और सियासतदान का रोल मिले तो ऐसा कि सियासतदान लगेंगे आपको। आजमा कर देख लो, जो कहोगे उससे बेहतर करूंगा। वाह 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 वाह। तला चला मेरा तो ताया आ गया। तुम क्या समझते हो कि मेरी आवाज फार समंदर पार नहीं जा सकती? भाजी जेव जी ताड़ी आवाज है ना, ताड़ी ते 20 समंदर पार भी जा सकती। बल्कि 20,000 समंदर पार जा सकती है। चला भाई इधर हम यखने लगाने लगा है, मटन का भी और देसी चूजे का भी। यखने, यखने ही कहते हैं, वतने और यखने। भाईजान अब भाई को तो मैं बोल रहा हूँ कि जमीन का कारोबार करते, सर्दी ना गर्मी, कोई टेंशन ही नहीं। क्यों भाईजान? कराची में अब जमीन का कारोबार मत करना, दिल धरने की भी जगह नहीं है। लो जी आ गया, तला नेड़े आ गया। यार बोलते क्यों इस तरह? अगर नहीं बोला जाता तो। अच्छा ਜਿਹੜਾ असली ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ना किसे जिंदी आवाज काट लेगा। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ? मैं जा रहा हूं यहां से, हाँ तो दे जा, मैं ठीक कर दूंगा। और दोबारा आऊंगा फिर कर दीजिएगा। ਜਾਣ ਦੇ ਪਰੇ ਮਨੂਸ ਜਿਹਾ ਹੈ। ये मकसदा जिहा ही आया सी। देखो एक आया था ग्राहक, वो भी वापस चला गया। ऐसी कोई मनहूस जगह है? यही बात तो मैं कर रहा हूँ, जब से ये मनु संधा इधर बैठा है ना, कारोबार का खाना खराब हो गया। यार, की मसला है? काम तो निकलिए, पैसा हाथ नहीं आ रहा। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मसला है? शाह मेरा पुत्र। अखां ठीक हो गई अल्लाह दी कसम। ठीक हो गया अल्लाह दी कसम। तुम क्या कहते हैं? हाँ इसको भी ठीक करो। एक मिनट आओ ना, तुम्हें भी सेट करता है, इधर आओ ना। भाजी दियो कोई अल्लाह दे नाम दा, नाम है मौला। और सुनाओ, ठीक हो? कुछ दिन हजरात तुम कुछ दो तो सही। यार ब्रेक लेने तो बाद ले लेना ब्रेक। मैं ब्रेक में नहीं ब्रेक नहीं देने दिंदे, अल्लाह दी कसम नहीं देने। खवातीन हजरात सानू मांग लैण दो नाम। कुछ दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी रूबा। खबर है कि पुलिस ने ड्रोन कैमरा की मदद से 17 साल से मफरूर मुजरिम ढूंढ निकाला। पर ये कहाँ का वाकया है? चाइना। तो ड्रोन कैमरे से एक मुजरिम था जो खवातीन और बच्चों की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, तो जेल तोड़कर फरार था और बड़ा तलाश किया। तो पुलिस का सर्वेलेंस सिस्टम चाइना में इतना शानदार है कि वो कहते हैं कि हम विद इन अ फ्यू मिनट्स लाइक 3 to 4 बंदा लोकेट कर सकते हैं कि वो किधर है। इसी बिना पर 626 मिलियन कैमरे नस्ब किए गए हैं चाइना में।
कैमरों की मदद से ना कि बंदा इस वक्त कहाँ है, ठक 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 फौरन पता चल जाएगा। वाह। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि ये बंदा शहर में रहे, या ये मर गया और हमें पता नहीं चला, या ये किसी पहाड़ में, किसी गार में, किसी जंगल में रह रहा। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स सिर्फ इसकी तलाश में रहती थी, अपना काम भी करती थी, लेकिन वक्तन फवक्तन इसकी तलाश में रहती थी। एक मरतबा उनकी नज़र पड़ी कि नीचे कोई नीले रंग की टाइल्स वाली एक छत है जो पहाड़ों के अंदर है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। एक छत का तुक क्या बनता है पहाड़ों के अंदर। उसने गार के सामने जो एक्सटेंशन थी ना जी, उसको छत किया हुआ था, और वही उसकी गिरफ्तारी का सबब बनी। रिंदा गार ची सी। और ये सारा मंजर उन्होंने ड्रोन से देखा था। तो ये बंदा धर लिया गया था और इसको तो सजा भी हो चुकी है। बड़ी पुरानी बात है। शंघाई एक शहर है, जी जी ऐसे ही, बड़ा प्यारा शहर। वो इस वजह से भी बाकमाल है कि 9 आदमियों के लिए एक कैमरा है वहां पे। यानी इतने कैमरे हैं कि 9 बंदों के लिए एक कैमरा। और पाकिस्तान में गालिबन 9,000 के लिए एक है, और वो भी सर बंद है जी। अच्छा बोल रहे ने जी। हाँ जी। चाइना वैसे जाना मैं एक बार यार चाइना वाकई बबू साहब बहुत प्यारी जगह है यार। सर तुम चाइना जाना चाहते हो? नहीं, अब नहीं, कोविड-19 के बाद तो सवाल ही पैदा। यार कोई ऐसी जगह जहां बहुत दिल करता हो आपका जाने का? मॉस्को। मॉस्को। मॉस्को जाना हो तो क्या बात है। रेड स्क्वायर देखो, स्नो कवर्ड वोल्गा देखो, ओके सर। दरिया वोल्गा, अल्लाह माफ करे भाई। और वो मकाम देखो जहाँ रास्पुटिन ऑलमोस्ट डेड मिला था, लाश जहां से मिली वहां जाने लेकिन उसके लिए नीचे उतरना पड़ता है, पानी के करीब जाना पड़ता है। अच्छा मैनू एक गल दसो ना, तुम जंगल तो डरते हो ना पानी तो, एक तो वजह की है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं डरता हूँ। मसलन क्या? मैं बताऊंगा नहीं ना, फिर मैं अपनी कमजोरी तुम्हें बता दूंगा। कन्योटे साहब आप डरते हैं जिंदगी में कि मेरे साथ ये हो जाए तो मैं गया? ਜਿਹੜੀ आसमानी बिजली नहीं होंगी उस दिन ही कड़कती जिस दिन काला सूट पाया होंदा है। काले सूट का कोई मसला है? बचपन में मुझे नहीं भागने दिया करते, कहते थे कि ये जो पलोठी का बच्चा होता है। सर ये तो बताएं सर, ये क्या चीज है सर? मैं कई दफा भागा हूँ। भागा क्या हूँ, मैं होता ही बाहर था जब बिजली कड़कती थी, क्योंकि रुलेट ही बड़े हैं। हाँ जी, रुलेट ही बहुत था। मेरे में कभी बिजली नहीं गिरी। सारी तवहम परस्ती है। बिजली गिरती जरूर है जी, लेकिन काले कपड़ों पे मच्छर आता है, ये बात दुरुस्त है। मामे भांजे ते भी कहंदे डिग पैंदी। ऐसे ही काम का एक मामा भांजा जा रहा सी जनाब, बिजली खड़की, मामे ने भांजे ने फैर मारता था। मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता है जी। कभी ऊंचाई से पूछे उसे कितना डर लगता है आपसे? अब आप कितनी ऊंचाई पे गए हैं? मैं उधर इमामबाड़ी सरकार पहाड़ है ना जो, मैं उस पे चढ़े जा रहा था, तो जब मैं चढ़ते चढ़ते मैंने मुड़ के देखा, मैं बहुत ऊंचा आ गया, फिर मैं ऊपर चढ़ ही नहीं सका, उधर ही बैठ गया। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਬਾਂਦਰ ਆਏ। ਬਾਂਦਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, जो हथ चो मोबाइल खोल लेंदे। मैंने गले में कैमरा डाला हुआ था, साथ साथ तस्वीरें बनाता था। हाँ, बांदर ने कैमरा फड़ के दिया, सेल्फियां लिया। नहीं, उन्होंने उतार लिया, ऐसे पंजा मार के खींच लिया। फिर कैमरे का क्या किया? कैमरा नहीं मिला, जो बांदर ही नहीं मिला जो लेके गया। सर उधर रोना ड्रोना लाइयो। हाँ जी सर, अभी रिसेंटली एक इजिप्शियन जर्नलिस्ट था जो कि सड़क पे चलता हुआ जा रहा था, रिपोर्टिंग करते हुए अपने पेजेस पे लाइव था, तो वो एक मोबाइल वाला उससे स्नैच करके ले गया, उसने बाइक पे रख लिया और चलाता गया, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो लाइव है, तो उसकी तरफ कैमरा था, तो चंद ही घंटों में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। सर वो फेसबुक पे जो लॉगिन छोड़ गया था अपना, चोर चोरी करन आया तो उन्होंने कंप्यूटर पे अपनी फेसबुक खोल के बैठा रहा। जी जी जी। एक बंदा इसी तरह एक केस हार गया, उसने कहा कि ये मेरी गाड़ी है, मैं इसको पहचानता हूँ, इसका ना रंग वो है, ना इसका इंजन वो है, ना इसका स्टीयरिंग वो है, ना इसकी सीटें वो है, ये गाड़ी मेरी है, क्योंकि मैं बहुत मानूस था अपनी गाड़ी के साथ। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है ऐसा। तो वकील कहता तुम्हारा किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूँ अब। थी वो विंटेज, ये जो एंटीक्स होती हैं। जी सर। अब जज भी सुन रहा था, कहता ठहरो मैं एक निशानी इसकी जानता हूँ। जज ने फौरन कहा हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? जजेस भी बड़े साहिब नज़र होते हैं। जी जी। कहते कि बहुत अरसा पहले इसकी जो ऑयल टैंक है ना वो लीक कर गया था, और बड़ी दफ़ा उसको वेल्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन वो होता ही नहीं था। फिर मैंने उसको ऐसे रैंडमली एक इलाज किया, झटका सा, और वो ठीक हो गया। ओके जी, वो क्या इलाज था? कहते मैंने च्युइंगम उसके साथ लगा दी थी, तो आई एम श्योर अगर ये चल रही है तो च्युइंगम अभी तक इंटैक्ट होगी। वो इसी पे केस जीत गया। वाह क्या बात।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਮ ਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਗਮ ਲਾਓ ਰੰਗੀਲੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਚਿੰਗਮ ਲਾਓ चिंगम नहीं होती, च्युइंगम होती। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪੱਕੇ उसने चीख मार दी होगी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ मैं फौरी मैं कहा बाजी सॉरी मेरी ओ गड्डी मैं फटाफट निकले सर आपके साथ क्या वाकया हुआ है? हम उन दिनों टेलीफिल्म बना रहे थे और बाटाकुंडी से थोड़ा सा आगे वहाँ पे एक हट थी जिसमें हमने क़याम किया रात को। मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त था साजिद चौधरी कि ब्रांड न्यू करोला। हम बाहर निकले सुबह, मुझे आके जगाया, कहता गड्डी गायब है, गड्डी गायब है, गड्डी गायब है। मैं आया हूँ, देखा वाकई गाड़ी कि यार कौन अब ले जा सकता है यहाँ। उनसे बात की, वही गाड़ी थी यहाँ पे गायब होगी। तो फिर उसने बताया कि आपकी गाड़ी जो है ना वो बर्फ के नीचे है। आंखें खोल कर देखें। उसी सफर में हमने एक और हमाकत भी की थी। अरे वो क्या चोर साहब को शदीद ठंड लगती है। अब उन दिनों ट्राउट अवेलेबल नहीं थी क्योंकि शिकार नहीं की जा सकती थी, वो ममनुआ डेज थे। अच्छा जी। तो इसने कुछ साजबाज करके नीचे किसी से कह के काफ़ी सारे पैसे थे, मेरे पास आके बड़े फातिहाना अंदाज में कहने लगा ले आज फिर तन में ट्राउट खवाऊंगा। तो जी ट्राउट आ गई। ट्राउट खा के हम बैठे हैं तो काफ़ी देर तक बैठा रहा। अब बार बार उसको मालिक को कहता है इंटरकॉम पे फ़ोन करके ना, तो कॉटेज वाले को, ये ट्राउट असर नहीं हैगा। ऊपर आ गया बेचारा कमरे में, ये तो मुझे ज़रा दिखाना। तो असल चीज़ तो आपने खाई नहीं, इसकी खाल है जो खाते हैं वो आपने छोड़ दी। कहता पूरे दिन दोनों खालें खा गया। फिर ठंड उतरी होती? नहीं, फिर भी नहीं उतरी। फिर मालिक मकान ने बम मारता। सर ये बदतरीन ठंड कौन सी देखी आपने? चेसापीक बे। और मैंने स्कॉटलैंड की सर्दी भी भुगती हुई है बाय द वे। कनाडा में भी सस्काटून, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੂਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। बड़ी खौफनाक। हमें ज्यादा तंग किया था नीचे आके कैलगरी ने। हाँ जी क्या उसे लेक लुइस थे बहुत ठंड। लेक लुइस वो ये भी वही इलाका अल्बर्टा। हाँ जी तौबा दी ठंड सी। मैं ढोलकी भी जाइए, ढोलकी भी जान तो बाद मैं उठा मेरे हाथ इत्थे ही फिक्स ने। 15 मिनट बाद ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ की वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक, दुआओं ਤੁਹਾਡੀਆਂ। मैं मियां साहब से पूछ रहा हूँ। मैं मियां नहीं हाँ। हाँ ये मियां हनीफ है भाई। मियां हनीफ टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट। आज के बाद आपने टे से शुरू होने वाला नाम इनको नहीं देना। मियाँ साहब आप क्यों डरते हैं उनसे? अगर टे का कोई लफ्ज आ रहा है तो वो हनीफ का पूरा नाम ले देता है, जो छेड़ते हैं उस बेचारे को। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ? मैं खामखा छेड़ता हूँ उसे, हनीफ साहब कहता हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਟੀਰਾ ਗਿਆ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ओ मैं समझाता हूं, मैं समझा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ओ खुदा दा वास्ता टोन च न मारी, भावें और किथे मार ले, टोन ने मैनू किथे दा नहीं छड़िया। क्यों जी, इनकी तौन में क्या हुआ है? सरिये? नहीं वो तो पुराने वक्त है, सरिये शरिये वाली बात तो मियाँ साहब बहुत पुरानी होगी। अब तो मियाँ साहब इज अ डाउन टू अर्थ, I have वेरी हम्बल एंड वेरी फ्रेंडली पर्सन। वो पता क्यों तौन कह रहे हैं? कमर है, असल प्रॉब्लम कमर का है। हाँ जी क्या बात है, Spine वाह वाह। और स्पाइन पता कहाँ तक जाती है? ਪਿੰਡੀ तक। ये पिंडी वाली मिसाल तुमने क्यों दी है भाई? यार कुछ और बात कर लेते सर हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ थे इस टाइम मियां नहीं साहब। मुझे नहीं पता। देखें बहुत कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी तेजी से हवाइयां उड़ रही हैं वफाकी वज़रा के चेहरों पर। ये अपनी जगह पे मौजूद है। क्या और मैं बल्कि एक तस्वीर अभी शेयर कर रहा था अपने प्रोड्यूसर के साथ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ। ओ मेरा ख्याल है फुआद नू 2 बार ही गिन गए। अच्छा जी, अब गुफ्तो शनीद की तरफ आ जाए। खुदा रा ये हनीफ से जान छूट सकती है। ਹਾਏ ਕਹਿਣਾ हनीफ आप बाहर गाड़ी में क्यों नहीं जाके बैठे? ना 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 ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਸੌਣਾ ਇਹ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। वाह 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 ਰਾਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। वाह भाई। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਹੈ। कौन सा तेल मला? ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। सरों की मालिश कौन करो? वो सिर्फ सर पे करते हैं। ਸਰ ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। क्यों? ਆ ਵਾਲ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਾ। जैतून का तेल है जो हाँ जी। जिस्म की मालिश के लिए। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। किसी दिन आ जाए खिलाएंगे आपको, लेकिन कल ही आना।
इस बागी को आपने नहीं लेके आना। ओए बागी, ओ तनु लवे मौला बागी, शहंशाह टिक करे तनु बागी, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है। तो वो तो मेरी शक्ल देख के भी आपको गुस्सा आता है। तुम बीच बीच में न्याजी के खिलाफ भी बातें करते रहे हो, मैंने खुद देखा, मैंने देखा है, मगर शायद वापसी हो रही है। नहीं, शायद वापसी नहीं, न्याजी की जो बात गलत देखूंगा हमेशा करता रहूंगा। और उसकी मोहब्बत जरा अनकंडीशनल है, वो लगातार न्याजी को सपोर्ट और उससे मोहब्बत करता है, वो उसको अपना लीडर मानता है। तो आप उसको लीडर नहीं मानते? मैं उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानता हूं, लीडर नहीं। क्रिकेट में लीड करना और बात है, सियासत में लीड करने के लिए निहायत जीरक होना जरूरी है। जीरक होता तो ये फड्डा डालता जो पिछले 3 महीनों से फसाद खड़ा है। 100% ठीक कह रहे हैं। सियासत में जीरक होता ही वो है जिसे पता हो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। इसको ये भी नहीं पता कि हु इज हु और ये भी नहीं पता कि व्हाट इज व्हाट। इसके बावजूद वो एक अच्छा आदमी है, करप्ट नहीं है और बेहतरीन साथी साबित हो सकता है किसी लीडर का। अच्छा, जीरक आदमी की जरूरत भी नहीं होती, ईमानदार आदमी की जरूरत होती है। नहीं, वो तो है। अगर सिर्फ ईमानदारी चाहिए ना तो इमरान खान इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सियासत जो है ना, ये एक तेज धार की तलवार के ऊपर चलने वाली बात है। इसमें आपको ईमानदार भी होना जरूरी है, आपको जीरक होना भी जरूरी है, क्योंकि आपका पाला सिर्फ इनके साथ ही नहीं पड़ता। आपका फड्डा किसी ऐसी जगह पर भी हो सकता है जो आपके साथ चल रहे हो, आपके साथी हो, आपके दोस्त हो, यकायक आपका तसादुम शुरू हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए अपनी लिमिटेशंस का। ये ट्रेजेडी है यहाँ की। आप जब जवाहरलाल नेहरू बनने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत तगड़ी ट्रेडिशन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, जनता चाहिए। भुट्टो साहब ने गलत टाइम पे सही बात की, खमियाजा भुगता। बीबी ने गलत टाइम पे सही बात की, खमियाजा भुगता। नवाज शरीफ ने गलत टाइम पे गलत बात की, खमियाजा भुगता। मियां साहब तुहानू एम बुलांदा क्लैप ने आप लैनी होंगी। वैसे मियां साहब अब आपका टाइम आ रहा थोड़ा सा मुतकब्बिर होने का। अच्छा इनके अंदर ना तकब्बुर, गरूर, इस तरह की, ये टिपिकल है, फैमिली का खासा है ये। इससे पता चलता है, ये लिटमस टेस्ट है कि इनके मामलात कैसे चल रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि वो जिन पर आप तकिया कर रहे हैं ना, जिन पर न्याजी ने तकिया किया था बेचारे ने, वो सर के नीचे से तकिया तो निकालते ही हैं, कालीन भी खींच लेते हैं, वो कुर्सी खींच लेते हैं। यार मेरे में क्या दिलचस्पी हो सकती है उन्हें? बताएं, वो तो खुद इतने बावसीला है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? क्लियरली बताएं ना। और छोड़े, निटी-ग्रिटी में नहीं जाते, मुझे बताएं मेरे में क्या दिलचस्पी हो सकती है? बहुत बड़ी दिलचस्पी, वही जो परवेज मुशर्रफ को थी आप में। क्या थी? वन लाइनर, अपने भाई से अलग हो जाओ। वो काम जो पिछले 25 साल से इनसे करवाने की कोशिश की जा रही थी, वो बिल आखिर होता नजर आता है। आप देख लीजिए फैसलाबाद का जलसा और डीजी खान का जलसा। किर्गिज का जहां और है, शाही का जहां और। इन दोनों में से किर्गिज कौन है जी? ये हमारा काम नहीं है बताना, लेकिन बहरहाल तफरका, तजाद, गल्फ, शिज्म, जो मर्जी कह लें, वो बढ़ती जा रही है। और इसके लिए बेस्ट लफ्ज है दराड़। और दराड़ जब आती है ना मोहब्बत में, दोस्ती में या शीशे में, तो वो इर्रेपरेबल है। वैसे फैसलाबाद वाला जलसा वेख्या तुसी? हाँ जी देखा। उत्थे जनाब जस्टिस को इन्ना रश सी, इन्ना बंदा भाई, इन्ना बंदा। गरीब साहब आपने डीजी खान का जलसा देखा? वो केड़ा? वो मैंने जलसा किया है और आप मेरे साथ थे। वो जलसा सी? मैं तो मीटिंग समझी कोई। वो जलसा सी अवाम का जमे गफीर था। मियां साहब बहुत रश सी उत्थे मियां साहब। अच्छा मियां साहब 10,000 सारा बंदा सी। ओ यार 1,10,000 बंदे, यार कौन है? अच्छा जो मैं गया ना जलसे से, लाख किधर रोटी खान गया सी। मियां साहब इन्ने बंदे नहीं सन। ओ यार हैगे सन। ओहो नहीं सन। ओ हैगे सन यार। ओ यार नहीं सन मैं। आप देखे ने। अच्छा मियां साहब एक सवाल का जवाब दें, अगर आप इक्तदार में आए। आफ्ताब तेनू मौला ने बहुत देना ही, वाह 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 यार, क्या तू कुर्ता पाया भाई, ऐनक दा ते जवाब ही कोई नहीं, उतों लाल पेंसिल भाई, क्या बात है। अच्छा लाल पेंसिल नू की कहंदे तुसीं अपनी ज़बान च? रत्ती। नसीब साढ़े लिखे रब ने रत्ती पेंसिल नाल, वाह वाह। उतों टेबल, वाह वाह वाह, ए किथों लिया भला? चनियोटी फर्नीचर है। क्यों हनीफ तुम तो जानते हो। टेबल दी कटिंग सीधी नहीं हैगी भाई, ये मैं लगदा किसी टीरे ने बनाया। तमीज़दार मैं तन्ने यार सवाल आप कि वो इक्तदार में आने के बाद कुछ इस तरह की बात थी। वो मुझे याद नहीं है। अच्छा जी क्वेश्चन लेने लगा जी।
सर आपके ख्याल में क्या इंतखाबात कबल इस वक्त हो सकते हैं? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा, लेकिन बजाय इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तुक नहीं है। अच्छा याद आया, अब क्या याद आ गया? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं फिर? वो वापसी का इरादा करते हैं, एयरपोर्ट तक आ जाते हैं आफ्ताब साहब, फिर कोई भीड़ उठ जाती है। आप तो खुश होंगे ना कि अगर वो ना आए, लेकिन याद रखिए आपकी बनी बनाई गेम खराब हो सकती है अगर ऐन ऊपर से वो आ गए तो। उन्हें नहीं आना, उन्हें नहीं आना, मैं नहीं, वो आ भी सकते हैं। सर आपकी गट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही होंगे? हरगिज नहीं होंगे। सियासत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन कुछ नामुमकिनात भी होती हैं। सर लेकिन इलेक्शंस तक क्या वो वापस आएंगे? नोबडी नोज, पता नहीं हालात क्या पलटा खाते हैं। वो भी इतने सियाने हैं, वो देख के आएंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। वो उस वक्त आएंगे जब महसूस किया कि अब ना मुझे कोई पकड़ने वाला है, ना मुझसे कोई पूछने वाला है, ना हिसाब किताब करने वाला है, और मेरे जाने से सिर्फ फायदा ही होगा, वोटर उमड़ के आ जाएगा। इतना आसान मामला होता नहीं है। और यही फेट मैं समझता हूँ मरियम नवाज की भी है, क्योंकि दोनों बाप बेटी क्लोज होके लड़ चुके हैं। क्लोज होके नहीं लड़ना चाहिए, कोई गुंजाइश रखनी चाहिए। सर क्या सोहनी गल की 100% बिल्कुल ठीक गल। ये बात नागी साहब भुट्टो और उसकी बेटी करें तो किसी हद तक जचते भी हैं कि चलो किसी हद तक नजरियाती तो वो थे। आप कहाँ के नजरियाती हैं? वो कौन सा नजरिया? सारे जिक्र किया है मियां साहब वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। नहीं ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਅੱਜ। नहीं ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ? ਖਾਦਮ ਹੁਣ ਖਾਦਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਫਸਰ ਬਣੋ थोड़ी देर। अच्छा हाँ कहो मैं वज़ीर आज़म। आफ्ताब साहब ये अवाम के दिलों से जो आवाज निकल रही है, ओहो हम तो कैमरे में बैठे हैं, करो ऐलान, तुम छाड़ते हो, डरते क्यों? बाबूजी सुन चुके हैं कि आपके दिल में वजीर आजम बनने की ख्वाहिश धीरे धीरे अंगड़ाइयां ले रही है। ओ नहीं बाबूजी मेरी बात कहाँ है? नहीं आप मियां साहब ने सुन लिया। बाबूजी अस्सलाम वालेकुम, शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। एक चीज ये मैंने नहीं कहा ये बाबूजी, ये हमारे बड़े अच्छे गल करो। हाँ जी मियां साहब मैं नहीं आखिया, इन्हां दी अपनी ख्वाहिश है। नहीं ईमान है, सारी रात यही गल्लां करते रहंदे ने। बिल्कुल गलत गल कर रहे हैं बाबूजी। मियां साहब अल्लाह पाक दी कसम इन्हां ने कहा। नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।